कविता का सार। घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। कवि ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और जिसके फलस्वरूप उन्हें 3 वर्ष की जेल यातना सहन करनी पड़ी, अर्थात उनको जेल हो गई थी। सावन के महीने में आपको भी पता है कि बारिश होती है, तो सावन के महीने में बरसते बादलों को देखकर कवि को अपने घर की बहुत अधिक याद आती है और वे अपने पिता के नाम एक संदेश भेजते हैं। कवि का अपने परिवार में 5वां नंबर था, तो वे कहते हैं, अपने पिता के लिए कहते हैं कि जेल में उनका 5वां पुत्र भवानी बहुत खुश है, वे उसके लिए परेशान न हों। कवि को क्या होता है, अब अपने घर की याद आती है तो सबसे पहले वो अपने पिता को याद करते हैं। पिता के सरल स्वभाव, पिता का शरीर कैसा था, बलिष्ठ, ताकतवर, निर्भीक व्यक्तित्व, ये 3 विशेषताएं उनके पिता की बताई गई हैं, तो वह उनको याद करके रोते रहते हैं। अब पिताजी थोड़ी सी बात पर भावुक हो जाते हैं, तो वे कहते हैं कि उनके सामने कोई ऐसी बात मत करना जिससे उनको कष्ट पहुँचे। कवि सावन से कहते हैं कि तुम बरसना, मैं मना नहीं करता, तुम बरसना, परंतु पिता की आंखों के आंसू बरसने पर वे चिंतित हो जाते हैं कि पिता की आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। अब कवि क्या कहते हैं, कवि अपने पिता के नाम संदेश देना चाहते हैं कि उनको कहना कि मैं जेल की यातनाओं से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, यहाँ पर मैं मस्त रहता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ और मस्त रहता हूँ। इसलिए वे अपने 5वें बेटे के बारे में सोच कर परेशान न हो। कवि सावन से यह भी कहते हैं कि तुम कोई ऐसी बात मत करना, तुम कोई ऐसा कार्य मत कर देना जिससे कि मेरे पिता को शक हो जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कवि के बारे में बताया गया है कि कवि अपने पिता से सच्चा प्यार करते हैं, वे उन्हें दुख का संदेश देकर दुखी नहीं करना चाहते, इसीलिए वे सावन से प्रार्थना करते हैं कि तुम कभी भी ऐसी कोई भी बात घर जाकर मत कहना जिससे कि वे अपने 5वें बेटे को याद करके रहें। वो अपने घर जाकर कहना चाहते हैं कि उनका बेटा जेल में खुश है, मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ और भी लोग वहाँ हैं। तो माँ से भी कहना कि वे अपने जो 5वें पुत्र हैं उनसे बिल्कुल भी परेशान, उसकी याद करके बिल्कुल भी परेशान न हों। कल मैं आपको इस कविता की व्याख्या करवाऊंगी, तब तक आप इस कविता को एक बार पढ़ लीजिए।